अब आप सोचिए इस देश में झूठ कैसे फैलाया जाता है। एक वायर आएगा, झूठ ट्वीट करेगा, उसके बाद वो डिलीट कर देगा, पकड़ा जाएगा झूठ, तो उसके बाद वो नेताजी आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर यूट्यूब बन जाएगा और 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने इस देश में, लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। कभी यूट्यूबर लाएंगे, कभी वायर लाएंगे, कभी प्रिंट लाएंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और एक एक झूठ पकड़ा जाता है। तेरा बाप इस देश में ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए, संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए, क्योंकि जब बीजेपी को 80+ सीटें मिली तो राजीव गांधी को लगा कि बैलेट पेपर में तो धांधली होती है। इस देश में अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी से मैंने कहा है अपने नेताओं से कि आप बहिष्कार करिए, बिल्कुल चुनाव मत लड़िए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि जल्दी मान गए ये बात। बांग्लादेश में चुनाव वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, बांग्लादेश के समर्थक मेजॉरिटी से सही पकड़े हैं। अब सुन लीजिए, एक सुझाव मैंने अपने कांग्रेस के बड़े नेता और आपके चैनल से 140 करोड़ लोग और डीडी न्यूज के डायरेक्टर साहब को देना चाहता हूं, डायरेक्टर जनरल को, कि इस देश में अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी से मैंने कहा है अपने नेताओं से कि आप बहिष्कार करिए, बिल्कुल चुनाव मत लड़िए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि बड़ी जल्दी मान गए ये बात। बांग्लादेश में चुनाव वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, बांग्लादेश के समर्थक मेजॉरिटी से। सही पकड़े हैं। सुनो भैया, बीच में मत बोलो, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थक ना बोले तो अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान अच्छा के सुनिए समर्थक सुनिए, ना बोले तो अब मुझे अच्छा लगता है। हो गया। सुनिए सुन लीजिए, फाइनल 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 देखिए, हमने कहा है करते हैं अजय वर्मा, और कहते हैं कि 70% लोग जो हैं, अरे प्रज्वल रेवन्ना के पीछे आ गए यार, ये प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा के लोग यार। चलिए हो गया सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पर दो तीन फैक्ट्स रख दूं, क्योंकि मैंने कहा था 2 टूक बात होनी चाहिए। मैं 2-3 फैक्ट्स रख दूं। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम जो आया, सुनिए अजय जी, अब सुनिए इस सवाल के बाद मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं सवाल पर आता हूं। पहला फैक्ट नंबर 1, रुकिए अजय जी, सवाल सुन लीजिए। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए, संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए, क्योंकि जब बीजेपी को 80+ सीटें मिली तो राजीव गांधी को लगा कि बैलेट पेपर में तो धांधली होती है, इसलिए वो बीजेपी को हराने के लिए वो ईवीएम लेकर आए। और आज जो है ईवीएम की विदाई की बात कर रहे हैं। पहला फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट नंबर 2, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी। सिर्फ भारत के विपक्ष को नहीं, दुनिया भर के लोगों को कहा था कि खुली चुनौती है, आइए और आ करके इसको जो है हैक करके दिखाइए। एक आदमी नहीं पहुंचा, जो आदमी पहुंचा उसने फिर कहा जी हम तो देखने आए थे, जैसे वहां पे जो है अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी, तो हमने कहा जी हम तो देखने आए थे जी, हमें तो कोई ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहना। यह विपक्ष का हाल है। और तीसरी बात, अब तक जो है कम से कम 40 बार जो है इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं देश की अदालतों में, और कुल मिलाकर 250 से ज्यादा बार, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं, 250 से ज्यादा बार ये बात लेकर के ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, इस सब को लेकर विपक्ष जो है बार बार अदालतों में जाता रहा, और अदालतों ने बार बार ये कहा है कि भाई हर बार जो है मुंह उठा के मत आया करो कि सुबह उठकर आप चुनाव हारे और ईवीएम को लेकर आ गए। कोर्ट ने कहा कि कोई फैक्ट्स लेकर आया करो, और अभी 4 दिन पहले ईवीएम को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब आपको ईवीएम बड़ी अच्छी लगती है, जैसी हारते हैं ईवीएम की छाती पीटते हुए कोर्ट में आ जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये किसने कहा है? देश की अदालत ने कहा है। और अब आपको एक और झूठ बता देता हूं, विपक्ष किस तरह से नैरेटिव करता है। एक वायर नाम का पोर्टल है, प्रोपेगेंडा वेबसाइट है वायर, गया उस वायर के संपादक ने एक खबर पहले चलाई, और वो खबर ये चलाई कि महाराष्ट्र के चुनाव में टोटल जितने वोट हैं उससे 5 लाख ज्यादा वोट पड़ गए। यानी महाराष्ट्र में 6 करोड़ कितने वोट हैं, उसमें से 5 लाख ज्यादा वोट पड़े। तो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि 5 लाख वोट ज्यादा पड़ गए, और यही बीजेपी ने गड़बड़ कर, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करा दी, इसलिए जीत गए। लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने काउंटिंग करवा दी ना, तो वायर के संपादक ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन
लेकिन वो ट्वीट शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता जो हैं, उसके बाद वो उन्होंने उस ट्वीट को चलाया, फेक न्यूज पकड़े जाने के बावजूद चलाया, ये साबित होने के बाद आप झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद चलाया। और उसके बाद कांग्रेस प्रोपेगेंडा का, कांग्रेस इकोसिस्टम का एक यूट्यूबर आया और उसने उसके ऊपर एक घंटे के पूरा यूट्यूब बना दिया और आज उसके 1 लाख 10 लाख से ज्यादा उसके व्यू हो चुके हैं। अब आप सोचिए इस देश में झूठ कैसे फैलाया जाता है। एक वायर आएगा, झूठ ट्वीट करेगा, उसके बाद वो डिलीट कर देगा, पकड़ा जाएगा झूठ, तो उसके बाद वो नेताजी आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर यूट्यूब बन जाएगा और 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने इस देश में, लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। कभी यूट्यूबर लाएंगे, कभी वायर लाएंगे, कभी प्रिंट लाएंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और एक एक झूठ पकड़ा जाता है। तेरा बाप